हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, अज लीनियर जबरा का लैक्चर नंबर 15 करन जा रहे हैं वैक्टर सब स्पेस। तुसीं देखिया होना कि लैक्चर नंबर 14 दे विच असी डेफिनेशन समझी वैक्टर स्पेस की। इंटरनल कंपोजिशन की हुंदी आ, एक्सटरनल कंपोजिशन की हुंदी आ, वैक्टर स्पेस दैन वैक्टर सब स्पेस। जे किसी ने तुहाडे चों वो लैक्चर नहीं देखा तो पहले लैक्चर नंबर 14 देख लो, वो डेफिनेशन क्लीयर कर लो। उस तो बाद असी वैक्टर सब स्पेस पढ़न जा रहे हैं। इहदे नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस करांगे। एक चीज़ मैं दसनी चाहना कि साडे टैसट की टैसट अप्लाई करिए तो सानूं पता चल जाए कि वो सब स्पेस है या नहीं है। चाहे वैक्टर स्पेस बोल लो, चाहे वैक्टर सब स्पेस बोल लो। बड़े ध्यान नाल समझिओ की टैसट है साडे। देखो मेरे कोल कोई नॉन एम्प्टी सैट आ, डबल की आ नॉन एम्प्टी सैट, नॉन एम्प्टी सैट है भी की आ, ये सबसैट आ, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसैट आ कि बराबर भी हो सकता ऑफ वैक्टर स्पेस। इनू असी सब स्पेस कदों कहना, इनू असी सब स्पेस कदों कहना, नॉन एम्प्टी सबसैट इस तरीके लिख लेंगे, सबसैट ऑफ वी वैक्टर स्पेस आ। डबल जिहड़ा कि नॉन एम्प्टी सबसैट होएगा इस वी का, उन्होंने असी सब स्पेस कदों कहना, बी सब स्पेस की सी डेफिनेशन। पहला टैसट ये सी कि तुसी दो चीज़ां शो कर दो, किहड़ियां फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डबल्यू। जिन्हों शो करना सब स्पेस, उहदे चों दो एलीमेंट लाओ, उन्होंने ऐड करके देख लो, जे वो बिलोंग कर गया डबल्यू तो असी कहांगे कि ये एक प्रॉपर्टी हो गई होल्ड। दूसरी असी ये देखांगे कि जे एक्स डबल्यू नूं बिलोंग करे, एक एलीमेंट डबल्यू चो लवांगे, एक असी लवांगे फील्ड चो स्केलर लवांगे। एक वैक्टर ले लिया असी सब स्पेस जिन्हों शो करना उहदे चो, एक असी स्केलर ले लिया फील्ड चो। इंपलाइज अल्फा एक्स बिलोंग्स टू भी डबल्यू कर जाए, अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डबल्यू कर जाए। तो ये जे ये दोवें टैसट फोल्ड हो जाते हैं तो असी कहांगे कि जो डबल्यू आ वो सब स्पेस आ। दूसरा टैसट की आ, दूसरा टैसट असी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डबल्यू। एक्चुअली ये थ्योरम आ, असी ये बाद च करांगे। एक्स माइनस वाई भी कर सकते हैं इत्थे, ये सैकेंड थ्योरम आ। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डबल्यू एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ इंपलाई ये कर दिए अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डबल्यू। तो भी असी कह सकते हैं कि वो सब स्पेस है। चाहे ये दो टैसट करवा लो होल्ड, चाहे ये दो टैसट होल्ड करवा लो, असी कह देंगे कि वो सब स्पेस है। तो चाहे एक होर थर्ड रिजल्ट आ, थर्ड रिजल्ट वो की फॉर ऑल एक्स वाई जे असी डबल्यू चो ले लीए कोई दो एलीमेंट, एंड अल्फा एंड बीटा दो ले लीए असी फील्ड चो स्केलर। इंपलाई ये कर दिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर जाए डबल्यू नूं, तां भी हो जाता सब स्पेस। तो मैं ये तुहानूं दस्सिया सी कि जदों भी असी ये शो कराउणा कि डबल्यू सब स्पेस आ तो असी ये वाली प्रॉपर्टी ही ऑलवेज होल्ड करावांगे। दो कराने की बजाय असी एक ही प्रॉपर्टी होल्ड कराए करांगे, ये वाली। इन केस जदों ये शो कराउणा कि गिवन नॉन एम्प्टी सैट डबल्यू नॉट सब स्पेस, नॉट वैक्टर सब स्पेस, उस केस विच जां असी ये शो करा दांगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, जां असी शो करा दांगे ये नहीं होल्ड करती। दोवां चों एक कराती तो असी कह दांगे कि नॉट सब स्पेस। जां ये भी करवा सकते हैं, जां ये भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। हुण असी क्वेश्चन करन जा रहे हैं। तुसीं देख रहे होने जो स्क्रीन पर लिखे, जो बोर्ड तुहानूं दिखाई दे रहा क्वेश्चन, मेरे बोर्ड पर तो तुहाडी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा वो क्वेश्चन देखो तो बड़े ही ध्यान नाल समझो, बड़े ही ध्यान नाल समझो। शो दैट आ एक सैट आ, किहड़ा सैट आ, 0 BC वेयर BC आर रियल। इनू असी शो करना कि सब स्पेस है। जिहड़ा ये सैट है ना आ डबल्यू, इनू असी शो करना कि ये V3R की आ वैक्टर स्पेस आ। इस वैक्टर स्पेस का असी शो करना कि ये डबल्यू आ जो सैट है ना ये सब स्पेस आ।
तो V3R किहो जी हुंदी है वो भी डिफाइन किया होया नीचे कि V3R का मीनिंग ये हुंदा ABC इस टाइप के एलीमेंट होंदे उहदे विच वे ABC आर रीयल। ये वैक्टर स्पेस आ, इनू असी शो करना, इस सैट नूं शो करना कि इस वैक्टर स्पेस दी ये सब स्पेस आ, ये असी शो करना, ये असी शो करना इस क्वेश्चन के अंदर। तो बड़े ध्यान नाल समझो, ये तो वैक्टर स्पेस है, बहुत सारे एलीमेंट होणगे इहदे विच, चाहे तुसीं कह लो जे मैं लिखा 1 2 3 भी हैगा V3R ओके, होर बहुत सारे आ, अणगिनती एलीमेंट जिन्ने मर्जी लिख लो, 1 3 4 लिख लो, 0 1 2 लिख लो, जिन्ने मर्जी लिखी चलो, इत्थे रियल नंबर लिखी जाने, वो एलीमेंट आई जाने तुहाडे कोल। आ भी तो है ना ये एलीमेंट 0 1 2, ये भी एलीमेंट है ना 0 2 2, ये भी एलीमेंट हैगा 0 0 0। बट ये जो जिन्हों असी शो करना सब स्पेस, उहदे च एक स्पैशल पहले नंबर ते 0 ही होना चाहिए, पहले नंबर ते 0 वाले ही लेने हैं। एक स्पैशल सबसैट आ इस वैक्टर स्पेस का, पहले नंबर ते 0 आ, ये शो करना कि वो सब स्पेस है इहदा जां नहीं। स्पैशल आ पहले नंबर ते 0 होनी चाहिए आ, पहले नंबर ते की 0 होना चाहिए, तो उन्होंने असी शो करना कि वो वैक्टर सब स्पेस आ। किस तरीके शो करना, पहले असी लिखांगे जिन्हों असी शो करना वो सैट लिखांगे, आ तो वैक्टर स्पेस है ना, असी इनू शो करना। सो वो मैं सैट लिखदा पिया, पहले पोजीशन ते एक्स कोआर्डीनेट जिहड़ा 0 आ, सैकंड कोआर्डीनेट B आ, तो थर्ड कोआर्डीनेट C आ, वेयर जिहड़े B ते C की है रियल, B C की आ रियल नंबर है, इनू इस वैक्टर नूं असी शो करना ये सब स्पेस आ V3R दा। पहली गल एज देखो 0 0 0 तो पक्का है ही है ना, इस ये एलीमेंट पहले नंबर ते 0 आ, दूजे नंबर ते कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। सो 0 0 0 तो ये होना ही आ। यदा मीनिंग ये होया, पहली गल ये होगी इज़ नॉन एम्प्टी, ये करदे करोगे तो मच बैटर है, ना भी करोगे तो भी कोई नहीं, इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये पहली गल आप शो कर देनी, नॉन एम्प्टी सैट है। ठीक है जी, ये पहली गल होगी, ये उतार लोगे। उस तो बाद जो मेन वर्क आ वो देखो किस तरीके शो कराना हुंदा, किस तरीके शो कराना हुंदा, की करना असी इस सैट चो 2 एलीमेंट लैने, लैट एक्स वाई बिलोंग्स टू W। सो एक्स की टाइप की होएगी, किस तरीके दे एलीमेंट आ, पहली पोजीशन ते 0, दूसरे ते B1 ते C1 लिख लो, इस टाइप के एलीमेंट आ, वेयर B1 C1 आर रियल। वाई किस टाइप के एलीमेंट आ, वाई 0 B2 C2 टाइप के एलीमेंट आ, सच दैट B2 C2 आर रियल। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ रही होएगी। एक चीज़ होर लेनी है, लेट अल्फा बीटा, ठीक है जी, रियल ले लो, बी एनी स्केलर्स, ये आप स्केलर ले ले। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन करोगे भी एनी स्केलर कि आर क्यों ले लिया, आप तो फील्ड लेना होंदा, तो आर भी तो फील्ड है ना। देखो इतने लिखे ना V3R V3F लिखा होंदा तो F चो ले लेंदे, V3R लिखा कहना मीनिंग आर साडा फील्ड आ, आर साडा फील्ड आ। असी आर चो एलीमेंट लेने हैं, असी आर चो अल्फा बीटा आप ले ले स्केलर ओके। की कैलकुलेट करना असी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कैलकुलेट करांगे। अल्फा एक्स की वैल्यू पुट करोगे 0 B1 C1 प्लस बीटा 0 B2 C2, इनू असी अल्फा मल्टीप्लाई कर दोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे की आ जाएगा, इस तरीके आ जाएगा 0 अल्फा B1, पहले क्वेश्चन च मैं कर देना, बाकी मैं लिखूँगा डायरैक्ट, अल्फा C1 प्लस 0 बीटा B2 बीटा C2 ओके। हुण असी करांगे इन्हां नूं ऐड, वो आ जाएगा 0 अल्फा B1 प्लस अल्फा बीटा B2 थर्ड एलीमेंट, थर्ड ऐड होएगा अल्फा C1 प्लस बीटा C2, कोरसपोंडिंग एलीमेंट ऐड करने, कहने का मीनिंग फस्ट विच फस्ट, सैकेंड च सैकेंड, थर्ड विच थर्ड।
तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ W 'ਚ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 0, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 0, ਓਕੇ। दूसरी पोजीशन ते रियल, तीसरी ते भी रियल। इस टाइप के एलीमेंट आ, इस टाइप के एलीमेंट आ उस W उस सैट तो हुण देखो पहली पोजीशन ते 0 आ गया, की ये रियल आ, बिल्कुल रियल आ। अल्फा इज़ रियल, आ देखो अल्फा इज़ रियल, बीटा 1 इज़ रियल, बीटा 1 इज़ रियल, प्रोडक्ट ऑफ रियल इज़ रियल, बीटा रियल, बीटा 2 रियल, प्रोडक्ट ऑफ रियल इज़ रियल, रियल प्लस रियल इज़ आल्सो रियल। सो ये रियल हो गया सारा, ये भी रियल आ। की रीज़न दोगे, बिकॉज अल्फा B1 बीटा B2 कोमा अल्फा C1 बीटा C2 की आ रियल आ। क्यों रियल आ? एज की लिखोगे, एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल इज़ रियल, क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल इज़ रियल, दैट्स वाई ये रियल हो गया, ये रियल हो गया। पहली पोजीशन ते 0 आ गया। सो ये जो एलीमेंट आया वो W का ही एलीमेंट आ, यही असी शो करना होंदा। जो थर्ड थ्योरम सी साडी, जो मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश की कि इस इहदे चों कोई दो एलीमेंट लै लो, 2 अल्फा बीटा स्केलर लै लो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कैलकुलेट करो, जो भी आया तुहाडे कोल कि वो W च एलीमेंट है, बिल्कुल है। सो की हो गया फिर, हैंस तुसीं कह सकते हैं, हैंस OW की आ इज़ वैक्टर स्पेस, वैक्टर सब स्पेस है, वैक्टर सब स्पेस है कि ऑफ V3R दी। यही असी इस क्वेश्चन च शो करना सी। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन, नीचे रह गया लगदा, ये उतार सकते हो तुसीं, ओके। हुण नैक्सट क्वेश्चन करिए। ये है जी साडा नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट सेट W कंटेन एलिमेंट PQ where PQ are integer is not subspace of R4 XYZW where XYZW are real। तो बड़े ही ध्यान नाल समझना, XYZW रियल नंबरस आ, इत्थे PQ इंटीजर आ। शो करना नॉट सब स्पेस, ये शो करना, शो करना ये जो सैट है ना W नॉट सब स्पेस। पहली गल तो तुहानूं पक्का ही पता होना चाहिए कि R4 च एलीमेंट इस टाइप के होंगे, R³ के एलीमेंट XYZ टाइप के होंगे, R² च XY टाइप के होंगे। इस सैट में बड़े ध्यान नाल देखना जिन्हों असीं शो करना। तो मैं ये दस्सिया सी कि जदों भी तुसीं ये शो करना नॉट सब स्पेस, उतो जां तां पहली थ्योरम वाला यूज़ कर लो कि जे तुसीं 2 एलीमेंट लोगे XY चों, 2 एलीमेंट XY लोगे W चों, इंपलाइज उन्हां दा सम नॉट बिलोंग्स टू W शो कर दो, जां ये वाली प्रॉपर्टी शो कर दो नॉट बिलोंग्स टू W, जां दूसरी थ्योरम वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं कि X माइनस वाई डज नॉट बिलोंग्स टू W। इस तरीके असीं करा सकते हैं। वो क्वेश्चन जिन्हां शो कराना सब स्पेस, उहदे लई असीं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई थर्ड रिजल्ट चूज़ करांगे। वो क्वेश्चन जिन्हां च ये शो कराउणा नॉट सब स्पेस, उन्हां विच असीं इन्हां चों फस्ट थ्योरम जां सैकेंड थ्योरम का रिजल्ट चूज़ करांगे। किस तरीके करांगे, देखो सानूं सैट की गिवन आ, की सैट गिवन आ जिन्हों असीं शो कराउणा PQ इस टाइप के एलीमेंट आ सच दैट PQ आर इंटीजर एलीमेंट लेने, PQ की लेने असी इंटीजर एलीमेंट, ओके। सो लैट PQ की लेने असी इंटीजर एलीमेंट, ओके। लैट X इज़ इक्वल टू, सपोज करो मैं एलीमेंट ले लिया 2 3 अगेन 2 3 कि मैं की लिया P ले लिया मैं
2 क्यू मैं ले लिया 3 दोवें की आ इंटीजर है दोवें की है मेरे को इंटीजर ओके टेक देखो जे तुसी एक्स प्लस वाई वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो चलो मैं वो बाद च गल करदा टेक अल्फा तुसी सपोज कर लो 1/6 कुछ भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं जो रिक्वायर्ड आ वो ले सकते हैं असी अल्फा 1/6 ले लिया मैं दसदा की होर ले सकते तुसी उस तो बाद ये असी कोई भी रियल नंबर ले लिया ये स्केलर जिन्होंने असी कह दें स्केलर ये असी वैक्टर लिया वैक्टर चों ये असी स्केलर लिया ये असी ले लिया स्केलर हुण असी कैलकुलेट करांगे अल्फा अल्फा की वैल्यू 1/6 एक्स की वैल्यू हैगी मेरे को 2 3 2 3 इस तरीके जो 6 ਨਾਲ डिवाइड करोगे की आ जाएगा मेरे को 2/6 1/3 3/6 की आ जाएगा 3/6 की आ जाएगा 1/2 1/3 1/2 इस तरीके आ जाएगा मेरे को इस तरीके आ जाएगा सो बड़े ध्यान नाल देखो हुण जे मैं तुहानूं पुछां कि ये अल्फा एक्स बिलोंग करता इस सैट डबल्यू नूं तुसीं कहोगे बिल्कुल नहीं क्यों नहीं जे मैं तुहानूं पुछां क्यों नहीं बिलोंग करता तुसीं रीज़न दिओगे सर पी की वैल्यू है मेरे को 1/3 क्यू मेरे को दिखाई दे रहा 1/2 जे मैं कंपेयर करा ये जे मैं कंपेयर करा पी मेरे को 1/3 दिखाई दे रहा पी क्यू वो 1/2 दिखाई दे रहा ये की आ ये इंटीजर नहीं बिकॉज 1/3 1/2 नॉट एन इंटीजर दैट्स वाई दिस सेट नॉट बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट ये एलिमेंट कहूँगा दिस एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू सैट डबल्यू क्योंकि सानू चाहिए सी जो भी इतने एलिमेंट लिखने वो इंटीजर बट ये नॉट इंटीजर दैट्स वाई अल्फा एक्स नॉट बिलोंग्स टू डबल्यू सो की हो गया फिर मेरे को सो डबल्यू इज़ नॉट वैक्टर सबस्पेस सो इस तरीके जिमें कि मैं दस चुकिया चाहे एक्स प्लस वाई वाली प्रॉपर्टी करवा दो नॉट होल्ड चाहे एक्स माइनस वाली प्रॉपर्टी करवा दो नॉट होल्ड ਜਾਂ करवा दो अल्फा एक्स वाली प्रॉपर्टी नॉट होल्ड मैं अल्फा एक्स वाली प्रॉपर्टी शो करवाती नॉट होल्ड हुण तुसी अल्फा होर भी लै सकते ही सपोज करो तुसी 1/2 ले लेंदे उस केस में भी 2/2 तो 1 हो जाता कोई गल नहीं बट 3/2 आ जाना सी वो भी नॉट इंटीजर मतलब कुछ भी इस तरीके नाल तुसी लेना ਤਾਂ जो वो डिवाइड करन ते इंटीजर ना रहे इस तरीके नाल तुसी अल्फा चूज़ करना कि ये पी क्यू इंटीजर ना रहन इस तरीके तुसी चूज़ करना तुसी इस कहोगे सर एक्स प्लस वाई वाली प्रॉपर्टी होल्ड करा देंगे नॉट होल्ड वो पॉसीबल नहीं सी होना सपोज करो जे मैं एक्स ले लेंदा यही सेम 2 3 2 3 तो वाई मैं की ले लेंदा सपोज करो मैं 5 7 ले लेंदा सपोज करो क्योंकि लैने तो इस तरीके दे पैने हैं क्योंकि इतने एलीमेंट इंटीजर होने चाहिए सो जे मैं इन्हों ऐड करदा जां माइनस करदा ऐड करन ते इत्थे 7 आ जाना इत्थे 10 आ जाना इत्थे 7 आ जाना फिर इत्थे 10 आ जाना है तो उस ऑर्डर जी है ना पी क्यू बट पी क्यू इंटीजर चाहिए तो इंटीजर ही आ गए तो प्रॉपर्टी होल्ड कर गई एक्स माइनस वाई वाला भी होल्ड कर जानी है असी वो प्रॉपर्टी लभनी है जी होल्ड नहीं करेगी जी ये शो करे कि इज़ नॉट सब स्पेस सो वो ये वाली है अल्फा एक्स वाली प्रॉपर्टी इस केस में नहीं होल्ड करनी हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन साडा नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6 आर बी फील्ड ऑफ रियल्स आर फील्ड गिवन है शो दैट देखो ये दो क्वेश्चन है एक ये वाला क्वेश्चन जिस एलीमेंट इस टाइप के अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सिंगल एलीमेंट है एलीमेंट्स नहीं है ये सिंगल हो गया वो एलीमेंट आने अल्फा बीटा गामा डेल्टा जी ये कंडीशन सैटिस्फाई करते कहने का मीनिंग आ ये ਇਹਦਾ डबल माइनस करिए ये ऐड करिए आंसर 0 आ जाए वो एलीमेंट लिखने एवं नहीं लिख देने कोई इदा ही एक डबलयू आ इस टाइप के एलीमेंट्स ये वो आने जिहदे अल्फा तो डेल्टा इक्वल होण बीटा ये डबल के इक्वल होवे वो उस टाइप के एलीमेंट आएंगे सब स्पेस कि शो करनी है R4R की R4R किस टाइप के एलीमेंट होने कोई भी इस टाइप के A B C D चलो मैं लिख ही देना कि
R4 ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ R4 ਓਵਰ R ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A B C ਜਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ such that alpha beta gamma delta belongs to real। देखो इत्थे कोई कंडीशन नहीं, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ R4 ਓਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸਬ ਸਪੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬਸੈਟ ਆ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕੀ ਆ W1 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਟਾ -2 ਗਾਮਾ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 0। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਲੈਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1 ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲਫਾ 1 ਬੀਟਾ 1 ਗਾਮਾ 1 ਡੈਲਟਾ 1। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸੱਚ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਟਾ 1 -2 ਗਾਮਾ 1 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ, 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾਲ। ਵਾਈ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉੱਥੇ 2 ਲਗਾ ਦਿਓ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬੀਟਾ 2 -2 ਗਾਮਾ 2 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 2। ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈਟ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬੀ ਐਨੀ ਸਕੇਲਰ। ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆ, ਸੋ ਟੇਕ ਏ ਬੀ ਲੈ ਲਓ। ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਲੈਣੇ। ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਆਰ, ਬੀ ਐਨੀ ਸਕੇਲਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਸਕੇਲਰ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਅਲਫਾ ਨਿਕਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਏ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵਾਈ। ਏ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਅਲਫਾ 1 ਬੀਟਾ 1 ਗਾਮਾ 1 ਡੈਲਟਾ 1 ਬੀ ਅਲਫਾ 2 ਬੀਟਾ 2 ਗਾਮਾ 2 ਡੈਲਟਾ 2। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਅਲਫਾ 1 ਬੀ ਅਲਫਾ 2। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਫਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਏ ਬੀਟਾ 1 ਬੀ ਬੀਟਾ 2, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਏ ਗਾਮਾ 1 ਬੀ ਗਾਮਾ 2। ਫੋਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਏ ਡੈਲਟਾ 1 ਪਲੱਸ ਬੀ ਡੈਲਟਾ 2 ਬੀ ਡੈਲਟਾ 2। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਏ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਅਲਫਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਇਹ ਗਾਮਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਸਮਝੋ, ਗਾਮਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇਸ W1 ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਟਾ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਹਨੂੰ -2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ
सो नाउ लिख के असी चैक करांगे की चैक करांगे आ बीटा कोआर्डीनेट लिखना पहले बीटा कोआर्डीनेट ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 ये हो गया बीटा कोआर्डीनेट। फिर की करना -2 इंटू गामा कोआर्डीनेट ए गामा 1 प्लस बी गामा 2 प्लस डेल्टा कोआर्डीनेट वो ए वाला रहा ए डेल्टा 1 बी डेल्टा 2। इस तरीके इनू असी सिंपलीफाई करके देखना कि आंसर 0 आंदा। जे इन्हें आंसर 0 दे दिता तो ये उस W1 का ही एलीमेंट आ। ओके चेक करिए की करिए जो 1 वाले एलीमेंट है ना उन्होंने कर लिए अलग, उन्होंने कर लिए अलग। नाल ही ए सारिਆਂ च आ रहा ए कर लो कॉमन की आ जाएगा बीटा 1 इतों ए कॉमन बीटा 1 बच गया। इतों ए कॉमन करोगे -2 गामा 1 आएगा -2 गामा 1 ए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1 प्लस ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ b ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਚਣਾ b2 बीटा 2 -2 गामा 2 प्लस डेल्टा 2। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये भी स्टैप समझ आ गया होएगा। हुण तुसीं देखिआ होना ये 0 सी, कित्थों देखिआ तुसीं बाय इक्वेशन नंबर फस्ट लिखी सी असीं जिथे कंडीशन लिखिया सी ना, इत्थे कंडीशनस लिखिया सी उत्थों देखना ये 0 सी प्लस बी ये भी की सी ये 0 सी। ये कित्थों देखना तुसीं बाय इक्वेशन नंबर सैकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सैकेंड तो देखोगे ये भी 0 ए इंटू 0 0 बी इंटू 0 0 ऐड करोगे आंसर आ गया 0। लो जी ये एलीमेंट 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके माइनस किया ये ऐड किया तो आंसर ये भी 0 दे रहा। इसका मीनिंग जी ये जो एलीमेंट आ ये किनू बिलोंग करता, W ਨੂੰ बिलोंग करता। असी चैक कर लिया, असी इस तरीके इनू चैक कर लाँगे, ऐदा इनू मार करते करांगे थोड़ा जिहा साइड ते, बहुत ज़्यादा साइड ते रफ वर्क च नहीं, थोड़ा जिहा साइड ते करे करांगे। फिर आप लिख देंगे हैंस सो की हो गया ए एक्स बी वाई जिहड़ा एलीमेंट आया साडे कोल वो W ਨੂੰ बिलोंग कर गया। ये जो यही ये थर्ड रिजल्ट लगा रहे हैं जिहदे एक ही प्रॉपर्टी करनी होंदी है कि ए एक्स बी वाई बिलोंग्स टू W, सो इंपलाइज सो 1 W1 इज़ वैक्टर सब स्पेस, वैक्टर सब स्पेस। इस तरीके जिहड़ा असीं ये शो करना। हुण सैकेंड पार्ट उहदे बारे भी मैं थोड़ा हिंट दे देवां। सैकेंड पार्ट हुण असीं करांगे सैकेंड पार्ट। हाँ जी सैकेंड पार्ट की सी W2, सैकेंड पार्ट सी W2 स्टेटमेंट तो असीं रफ कर चुके हैं। वो सी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कंडीशन सी सच दैट अल्फा इज़ इक्वल टू डेल्टा। तो मैं लिख सकदा अल्फा माइनस डेल्टा 0। दूसरी कंडीशन की सी, दूसरी कंडीशन सी बीटा इज़ इक्वल टू 2 गामा, तो मैं लिख सकदा उन्होंने बीटा माइनस 2 गामा 0। असी देखो इस क्वेश्चन च 2 कंडीशन है, बीटा माइनस 2 गामा इज़ इक्वल टू 0। ये साड़ियाँ 2 कंडीशनस है। हाँ जी बिल्कुल सेम। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू W2 सैकेंड पार्ट शुरू हो गया जी। सैकेंड पार्ट सो एक्स इज़ ऑफ द टाइप अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 डेल्टा 1। कंडीशन इज़ कंडीशन की आ अल्फा 1 माइनस डेल्टा 1 0 and बीटा माइनस 2 गामा 1 0। ओके y is of the type अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा 2। अल्फा 2 माइनस डेल्टा 2 is 0 and second condition is बीटा 2 माइनस गामा 2 is 0। इक्वेशन नंबर फस्ट इक्वेशन नंबर सैकेंड। पिछले क्वेश्चन एक कंडीशन सी, ये 2 कंडीशन है। ओके हुण कैलकुलेट करोगे टेक अल्फा बीटा बी एनी स्केलर्स
ਸਕੇਲਰਸ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਏ ਬੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਏ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵਾਈ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਏ ਇੰਟੂ ਲਿਖੋਗੇ, ਬੀ ਇੰਟੂ ਲਿਖੋਗੇ, ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਸੇਮ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਲ ਗੈਟ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਅਲਫਾ 1 ਬੀ ਅਲਫਾ 2 ਏ ਬੀਟਾ 1 ਬੀ ਬੀਟਾ 2 ਏ ਗਾਮਾ 1 ਬੀ ਗਾਮਾ 2 ਏ ਡੈਲਟਾ 1 ਬੀ ਡੈਲਟਾ 2। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ W2 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ, ਅਲਫਾ ਇਹ ਅਲਫਾ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗਾਮਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲਾ। ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਮਾਈਨਸ ਫੋਰਥ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਏ ਅਲਫਾ 1 ਬੀ ਅਲਫਾ 2, ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਡੈਲਟੇ ਵਾਲਾ, ਏ ਡੈਲਟਾ 1 ਬੀ ਡੈਲਟਾ 2। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਏ ਕਰ ਲਓ ਕੋਮਨ, ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 1, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੀ ਕੋਮਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੀ ਕੋਮਨ, ਅਲਫਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 2 ਅਲਫਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 2। ਇਹ ਕੀ ਸੀ 0, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ 0। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਲਫੇ 'ਚੋਂ ਡੈਲਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਟਾ 'ਚੋਂ -2 ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਲਸੋ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਐਂਡ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਟਾ, ਬੀਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਅਲਫਾ, ਇਹ ਬੀਟਾ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਬੀਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਇਹ ਲਿਖੀਏ ਏ ਬੀਟਾ 1 ਪਲੱਸ ਬੀ ਬੀਟਾ 2 -2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਾਮਾ, ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਗਾਮਾ, ਏ ਗਾਮਾ 1 ਬੀ ਗਾਮਾ 2, ਗਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਗੈਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਏ ਕੋਮਨ। ਸੋ ਬੀਟਾ 1 -2 ਗੈਮਾ 1 ਬੀ ਬੀਟਾ 2 -2 ਗਾਮਾ 2। ਸੋ ਏ ਇੰਟੂ 0 ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਬੀ ਇੰਟੂ 0 ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ 0 ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ W2, ਇਹ W2 ਦਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ W2 ਇਜ਼ subspace, or you can say W2 is vector subspace। ਹੁਣ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 8th, ਲੈਟ V be vector space of R cube। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, A B C ਇਨ R ਕਿਊਬ ਆ। ਸੋ A B C ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆ A ਸਕੇਅਰ B ਸਕੇਅਰ C ਸਕੇਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ B + 4C। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ B + 4C, ਜੇ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ A ਮਾਈਨਸ B ਪਲੱਸ C 0 ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ A ਜਿਤਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਵੀ 0, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, z ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ 0 ਬਰਾਬਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, A ਨੂੰ 0, B ਨੂੰ 0, C ਨੂੰ 0, 0 ਬਰਾਬਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। A B C ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ 0 ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। A 0, B 0, C 0 ਆ, ਮਤਲਬ 0 ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਸ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਕਰਾ ਲਓ x + y ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W, ਚਾਹੇ x - y ਵਾਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਲਫਾ x ਵਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ x ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ABC ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰਡ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਆਨਸਰ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 2 3 ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਕੇਅਰਡ ਐਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਏਗਾ 1 4 9, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ 1/2 1/4, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਲਓ 1/8। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ? W ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ? ਸਕੇਅਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 1/4 1/16 1/64, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ W ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 8 ਲੈ ਲਾਂ। 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਕਿਉਂ ਲਿਆ। LCM ਆ ਰਿਹਾ 8 ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਸਕੇਲਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R। ਸੋ ਅਲਫਾ x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ 8 1/2 1/4 1/8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਕੇਅਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 16, 4 ਸਕੇਅਰ plus 2 square plus 1 square, that is 16 plus 4 plus 1। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ W ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਬ ਸਪੇਸ। W ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।